जंगल की खामोशी में एक रहस्यमयी शांति छाई थी, जहां समय जैसे रुक गया हो। बादशाह अपने काफिले के साथ शिकार और सैर से लौट रहे थे। चारों तरफ घोड़ों की टापों की आवाज थी। हवा में पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। तभी अचानक बादशाह की नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी, जहां एक नौजवान अकेले बैठा था। वह खुद से बातें कर रहा था। दूर से वह पागल सा लगता था, मगर उसके चेहरे पर गजब का सुकून था। बादशाह ठिठक गए। उनके मन में जिज्ञासा उठी कि यह इंसान आखिर कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। क्या यह सच में पागल है या फिर किसी गहरी समझ और रहस्य का मालिक? बादशाह यही सोच रहे थे। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बादशाह ने उस शख्स के करीब जाने का फैसला किया। नौजवान अब भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे आसपास की कोई खबर न थी। बादशाह ने पूछा, क्या तुम पागल हो जो इस तरह खुद से बातें कर रहे हो? इस सवाल पर वह मुस्कुराया और बोला, पागल तुम हो और तुम्हारी रियाया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी आम इंसान में होना मुमकिन नहीं था। बादशाह और दरबारी दंग रह गए। ऐसा जवाब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। नौजवान ने आगे कहा कि वह इस जंगल को काटकर यहाँ एक बेहद शानदार महल बनाना चाहता है। वह कहता है कि वह खुद यहाँ का बादशाह बनेगा। उसकी बातों में गजब की बेबाकी थी। दरबारियों को यह बात एक मजाक लगी, लेकिन साथ ही एक अनजाना खतरा भी महसूस हुआ। बादशाह समझ चुके थे कि यह इंसान साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो खास बात जरूर है। दरबारियों के दिलों में डर और जलन पैदा होने लगी कि कहीं यह उनकी जगह न ले ले। उन्हें लगा कि अगर यह आदमी दरबार में आ गया तो उनकी अहमियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दरबारियों ने आपस में चाल चली और बादशाह को सलाह दी कि इसे महल ले चलना चाहिए। उनका सोचना था कि अगर यह पागल हुआ तो बाद में इसे आसानी से छोड़ देंगे। बादशाह ने उसे साथ चलने को कहा। वह पहले हिचकिचाया, फिर चुपचाप मान गया, मगर सफर के दौरान उसने भागने की नाकाम कोशिश की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे महल की तरफ ले जाने लगे। कहानी अब नया मोड़ ले रही थी। यह सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि एक नई और रोमांचक कहानी की शुरुआत थी। जैसे ही काफिला महल पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को उनकी लंबी उम्र की दुआएं दे रहे थे। बादशाह ने पूछा कि आखिर यह किस बात की खुशी है? क्या कोई बड़ा त्योहार है? लोगों ने बताया कि जिस रास्ते से बादशाह लौट रहे थे, वहां दुश्मन की सेना घात लगाकर बैठी थी। अगर बादशाह उसी रास्ते से लौटते तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। बादशाह को एहसास हुआ कि रास्ता बदलना इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी छुपी हुई हिकमत का नतीजा था। बादशाह ने मन ही मन सोचा कि यह शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है, इसमें कुछ रूहानी ताकत है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस व्यक्ति के लिए महल में एक खास जगह तैयार की जाए। दरबारी डर गए और बोले कि हुजूर, यह पागल है, यह हमें और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मगर बादशाह ने उनकी बात ठुकरा दी और कहा कि यह तुम सबसे कहीं ज्यादा समझदार है। बादशाह ने जोर देकर कहा कि इसी शख्स की वजह से आज हम दुश्मन के चंगुल से बच पाए हैं। यह सुनकर नौजवान मुस्कुराया, लेकिन दरबारियों के दिलों में नफरत की आग और भड़क उठी। दरबारियों ने उसे नीचा दिखाने की ठान ली और एक खतरनाक साजिश तैयार की। उन्होंने उसे बहकाया कि दरबार की पुरानी रस्म है कि बादशाह को एक थप्पड़ मारा जाए। नौजवान ने उनकी बातों को सच मान लिया। वह नहीं जानता था कि यह एक जाल है। अगले दिन दरबार सजा। सब लोग उत्सुक थे कि आज क्या होने वाला है। अचानक नौजवान आगे बढ़ा और उसने बादशाह को जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। सब सन्न रह गए। थप्पड़ लगते ही बादशाह का ताज जमीन पर जा गिरा। दरबारियों के चेहरे पर खुशी थी। तभी सबने देखा कि ताज के नीचे से एक काला बिच्छू निकला। सब दंग रह गए। अगर वह ताज सर पर रहता तो बिच्छू बादशाह को डंक मार देता। एक बार फिर जान बच गई। बादशाह ने उसे अपना सच्चा वफादार माना और उसे ढेर सारा इनाम और सम्मान दिया। उस नौजवान के सम्मान में एक बड़ी दावत रखी गई, जिससे दरबारियों की जलन और बढ़ गई। दरबारियों ने एक और चाल चली और उसे कुर्सी खींचने का मशवरा दिया। जब बादशाह बैठने लगे तो नौजवान ने कुर्सी खींच ली। सबने सोचा अब तो यह मरेगा, मगर देखा गया कि कुर्सी का पाया पहले से ही टूटा था। अगर बादशाह बैठते तो गिर जाते। एक बार फिर नौजवान की अजीब हरकत फायदेमंद साबित हुई और उसकी इज्जत और बढ़ गई। अब दरबारी पूरी तरह परेशान हो गए। उन्होंने दुश्मन राज्य के साथ मिलकर साजिश रची। युद्ध की योजना बनाई गई और जानबूझकर उस नौजवान को सेनापति बना दिया गया। दरबारी चाहते थे कि वह युद्ध के मैदान में मारा जाए और उनका रास्ता साफ हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के मैदान में पासा पलटने वाला था। तभी एक शेर ने दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे।
नौजवान ने बहादुरी की मिसाल पेश की और अपनी जान पर खेलकर दुश्मन बादशाह को बचाया। यह देखकर दुश्मन बादशाह पिघल गया। उसने युद्ध रोक दिया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नौजवान की बहादुरी और सच्चाई ने सबको प्रभावित किया। उसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दिया। वह अब राजकुमार बन गया था। वह अब एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका था। दरबारियों की जलन अब बेकाबू थी। तभी एक बुजुर्ग सलाहकार ने उन्हें एक गहरी बात समझाई जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। उन्होंने कहा, जिसे ईश्वर इज्जत देता है उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। यह बात उनके दिलों को छू गई। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जलन छोड़ दी और उस नौजवान की सच्चाई को स्वीकार कर लिया। जंगल का वह रहस्यमयी नौजवान आज पूरे साम्राज्य का चहेता बन चुका था। इस कहानी ने सबको सिखाया कि हर घटना के पीछे एक छुपी हुई हिकमत और मकसद होता है। आज भी उस नौजवान की हिकमत के किस्से पूरे राज्य में बड़े चाव से सुनाए जाते हैं। सच्चाई और विश्वास ही वह ताकत है जो इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाती है। पूरे राज्य में अब शांति और भाईचारा था, जहां हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था। इंसान का नसीब उसकी नीयत से तय होता है और उसकी नीयत ही उसे महान बनाती है। यह कहानी हमें विश्वास की शक्ति और सच्चाई की जीत का संदेश देती है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें बोजी फॉर यू को और नई कहानियों का आनंद लें। नमस्ते। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।